लो भाई, बिन मौसम में डॉक्टर रटर बोले लगे। टरू वाले मतलब नाच पीटे, इनको बस बोलने का मौका चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओकेजन कोई भी हो चलेगा हैं। जैसे इनके कुनबा वासियों को ना बोलने का मौका चाहिए। बस कैमरा चाहे जी का ऑन हुए, बस ऑन हुए है ना, तो बस ये सब बोलने लगते हैं। कुछ चीज़ें परफॉर्मेंस देने लगते हैं स्क्रिप्ट के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से, आपको पता है। तो भाई 3-4 दिन के बाद घूमन घुमाई के बाद इनका आवा है एक वीडियो, है ना, जिज्जा जी का। इससे पहले घूमने वाला आया था, है ना। तो आज इनका जो टाइटल है वो कि हमारे बीच में बातचीत बंद है, और क्योंकि ऐसा ऐसा है ना, तो टरू वाले ना का गलते फ़ायदा निकाल लें, गलते मतलब निकाल लें, फ़ायदा का ही निकाल पाएंगे। फ़ायदा तो इनकी मालकिन निकालती हैं ऐसी ऐसी चीज़ों का, जो चीज़ होती नहीं है उनको भी क्रिएट कर देती हैं। तो भाई बात ये है ना कि अब देख रहे हैं कि भाई बेटे और माँ और मतलब बहुत सारे रिश्ते हैं, जितना भी घर परिवार में, चाहे वो सास बहू हो। जैसे कि इनके कागजी पति ने भी गिनाया, छुटकन्नी जिज्जी के, हमारे सबका जिज्जा जी हैं, तो उन्होंने गिनाया कि भाई होता है, हर किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो बिल्कुल भैया, जब एक साथ में रह रहे हो तो बातें कई बार होती हैं ना कि हमारी बातें सामने वाले को नहीं समझ में आती हैं, या फिर सामने वाली की बातें हमें समझ में नहीं आती हैं, है ना। तो ये सब होता है, हर किसी घर में होता है। भाई बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जहाँ 4 बर्तन साथ में होंगे वहाँ खनकेंगे, है ना। अब जहाँ अकेले अकेले रह रहे हैं तो ससुर का नाती सब कैमरे से बतलावा करते हैं। अपनी जो भी बातें होती हैं, मन की बातें, वो कैमरे के साथ करते हैं। बात कर रहे हैं बड़कन्नी के, इधर उधर छुपावे की ज़रूरत नहीं, हिंड दे की ज़रूरत नहीं, सीधे मुंह पे बोल सकते हैं। तो देखो बड़कन्नी जिज्जी के साथ भी अगर 2-4 लोग रह रहे होते, जैसे जेठ जेठानी ससुर जी, सास जी हैं, तो बातचीत करती हूँ उन लोगों के साथ। लेकिन अब जब वहाँ कोई नहीं है, नोना जिज्जा हैं, तो भाई होते हुए भी ऐसा लगता परदेश में रहते हैं। मतलब भाई चले जाते हैं खाए पी के कहाँ, अपना नौकरी चाकरी करने, और जिज्जी हमारा कैमरा उठा लेते हैं, बस वही से बतियावा करे थे, और या तो फिर फ़ोन लगा लिया था इधर के लिए ना, प्लान बनावा करते, छुटकन्नी को आइडिया दिया करती, तो यूँ कर सकती, तो वो कर सकती, और मम्मी जी को बताया करती, देखो मम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं करना, देखो मम्मी वैसा नहीं करना। वहीं अपनी बहुरिया को खपड़िया बहुत चढ़ा लियो कर, नीचे धम्म से पलटो। मम्मी जी ने विगत दिनों में पलट भी दिया है, अपना बड़ा सा बातें बोल बोल के। मतलब मम्मी जी तो ऐसे बदली हैं भाई, गिरगिट भी इतना जल्दी रंग न बदले। खैर आप सबको तो पता है, गिरगिट से ज़्यादा तेज़ ये लोग रंग बदलते हैं, है ना। ये तो बहुत पहले साबित हो चुका था कि जो गिरगिट है ना, इन सब से हार गवा रंग बदले में। तो भाई ये सब होता है, जिसके वहाँ 4-5 लोग होते हैं, उनमें मनमुटाव भी होता है, कहा सुनी भी होती है, और जब एज गैप होता है तो भैया विचार भी अलग होते हैं ना। कहा कि अम्मा को लगता होगा यू का नाच पीटा इधर घूमा करता है, जब देखो तो भाई बुढ़िया बिस्तरा उठा लेते हैं, अपने दोस्तन के साथ चला जाता है। What? कुछ नहीं तो भाई घूमे फिरे के बारे में भी झगड़ा वगड़ा हो ही सकता है। कहा कि जो ये माँ बाप होते हैं ना, ये लोग बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, घूमन घामन का भी। और कागजी जिज्जा हमार जब देखो दोस्तन के साथ निकल जाते हैं, तो मम्मी जी ने कुछ कही वही दिया होगा, ऐसी वैसी बात जो भी रही हो हैं। कुछ माँ बाप तो कहते हैं, और कुछ माँ बाप तो चप्पल उठा के मार देते हैं फटाक से, कहते निकल साला, जब देखते मुंह उठाए घूमा करता। इसका मतलब यूँ थोड़ा हुआ कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमसे प्यार नहीं करते हैं, उनको ना तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा चिंता होती है। आजकल देख रहे हो ना, हालात जज्बात पहाड़न के बिगड़े हैं, इसलिए माँ बाप का दिल और धुकुर पुकुर हुआ करता है। और एक तो जब बंदा और बंदी दोस्तन के साथ होते तो उनका दिमाग ही ख़राब होता है। और यारी दोस्ती में कुछ लोग तो भाई बहकाव में आए कि ऐसे ऐसे स्टंट वगैरह करने लगते हैं। हालांकि अब जिज्जा उस एज से निकल चुके हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है, वजह कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है, माँ बाप से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, प्यार मोहब्बत भी हो सकता है। अगर माँ बाप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो प्यार मोहब्बत भी तो करते हैं, बात तो ये भी है ना। और अगर सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही चलता है तो वो बात दूसर की हो जाती है। लेकिन कुछ लोग देखना अब इस चीज़ को ना गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे। कुछ लोगों से तात्पर्य आप समझ नहीं गए हो। तो मम्मी जी भी ऐसे कि उनका वीडियो देख रही थी, उमा कुछ विचारों का आदान प्रदान हो रहा होगा।
अब कुछ लोग तो बहुत गंदे तरीके से विचार आदान प्रदान करते हैं ना, हो सकता है मम्मी जी उन्हें इनका देख रही हूँ, तो भैया उनने बोला होगा कि तुम ऐसे वैसे ना ही देखा करो मम्मी जी, कहा कि ना ये लोग तो नाच पिटे ऐसे हाइन है ना, गिरस गिरी चीज़ें बोलते हैं ना, जैसा देखो जो जैसा होता वैसे विचार व्यक्त करता है। कुछ दिन पहले मेरे लिए भी तो एक टरू वाले ने विचार व्यक्त करा था कि तुम मैं काहे नहीं जाती, तो टरू वालों को हमने बोल भी दिया था हम काहे मर जाएं, हमार धन दौलत ऐसा कोई जायदाद भी नहीं कि जो तुमको मिल जाएगी। तो ऐसे भाई जहलाइन नाम की एक प्राणी है, हो सकता है वही कुछ ऐसा व्यक्त कर रही हूँ, तो भाई बोल दिया होगा कि देखने से दिमाग में टेंशन होती है, फिर फालतू की बातें होती हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन भाई अब एक पत्नी जो अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है, अब वो बोलेगी मेरे पति को मम्मी जी क्यों बोलती हो, मेरे पति से क्यों लड़ती हो। याद है ना कुछ दिन पहले 47-45 मिनट की वीडियो में ऐसे कुछ आया था, है ना, कि वो उससे बहुत लड़ती थी, दांत काट लेती थी हाथ पे, फिर मैं बचाने जाती थी क्योंकि ना मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रेम था, मम्मी को बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। मम्मी एकदम दुश्मन हुए बैठी थी अपने बेटवा की, तो मम्मी अत्याचार करती थी, हमारी जिज्जी बचाती थी। बताओ जिज्जी, अब अगर तुम इधर होती तो तुम कम से कम मम्मी जी के प्रकोप से बचा ली होती, लेकिन तुम हो नहीं, तो बताओ तुम्हारे कागजी पति को अकेले सर्वाइव करना पड़ रहा है मम्मी जी के गुस्सा के आगे। वैसे हमारे घर के बगल में भी एक चाचा जी रहते हैं, और उनकी मम्मी भी है ना, और उनके जो बच्चे हैं ना, कसम से वो मम्मी जी को सुनते हैं नहीं, उनको लगता मम्मी गलत बोल रही, वो ज़्यादा पढ़े लिख गए हैं, तो मम्मी जी उठाती झाड़ू 2-4 झाड़ू लगाती है ना, उनके बिल्कुल हालात जज्बात काबू में आ जाते हैं। तो वैसे ही मम्मी को भी करना चाहिए, है ना। मेरी मम्मी भी जब हम लोग छोटे थे ना, अब तो खैर नहीं मारती हैं, पर जब हम लोग छोटे थे तो भाई साहब अगर कोई गलती करते थे, हाथ में जो चीज़ होता था, बेलन, झाड़ू, चप्पल, आप में से किन किन लोगों ने मम्मी के हाथ से ये सब खाया है, बहुत है। खासकर पढ़ाई के वक्त अगर घूमन घामन चले जाते थे और पापा के स्कूटर की आवाज़ सुन के तुरंत कॉपी किताब खोल के बैठ जाते थे, लेकिन मम्मी भाई साहब ना तुरंत चुगली मार देती थी पापा से कि देखो ऐसा ऐसा है, आपके आते ही सब बैठ गए। पापा फिर भाई हम लोग को मुर्गा बनाते थे, छड़ी से मारते पीटते थे, लेकिन हमारी दादी बचा लेती थी, आए के कहती थी हैं तुमका ऐसे हम मारे रही हैं, बड़ा या कलेक्टर बनाएगा तो दादी हम लोग को बचा लेती थी। तो माँ बाप का जिको मार पड़ता है ना बचपने में या बड़े पे, तो उसका प्यार समझो, सौभाग्य समझो। डांट वाट अब भैया है तो दे रहे, नहीं होगा तो वही बाहर वाला तुम्हारी कोई चिंता भी ना करने आएगा, तुम चाहे बनाओ चाहे बिगाड़ो, है ना। और जो माँ बाप होते हैं वही तुम्हारे बनने के बारे में सोचते हैं, बिगाड़ना तो कभी चाहते ही नहीं है। और अगर कभी सोच विचार नहीं मिलता है तो उसके पीछे यही होता है कि भाई वो तुम्हारा भला चाह रहे हैं। अब भला चाह रहे हैं तभी वो ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो भैया अगल बगल वाले कुछ तो भाई बहन तक बुरा चाहते हैं, ऐसे एडवाइस देते हैं कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। वैसे उड़ती उड़ती गांव वालन से, रिश्तेदारन से खबर आई है कि भाई हम तो भेजेंगे, वहीं भेजेंगे, मतलब का अभी जिज्जी तो भाई इंडिपेंडेंट की वो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और वो अत्याचार से रूबरू करा रही थी, लेकिन जब से ये खबर सुनने में आई है कि भाई मलिच्छा बोल रहा है कि अब तो हम वहीं भेजेंगे, तब से हमें यही लग रहा है कि जिज्जी को स्टैंड लेना चाहिए, उस अत्याचारी घर में अब तो नहीं जाना चाहिए। और एटलीस्ट जिस पे तुमने डीवी का केस लगाया है वहाँ तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। क्या पता इस आदमी का क्या भरोसा, कब भाई साहब पलट जाए, कब इसके अंदर का वो एकदम रावण जग जाए। वैसे तो अभी दशहरा में सब लोग ने रावण जलाए हैं, लेकिन इनके अंदर छुपा है ना। तो कभी अपने बच्चे के लिए भी गलत हो सकता है और बीवी के लिए तो भाई वैसे भी खतरा है। गले से निकला था तो इतना ज़्यादा पगलाए गई थी, वाईटी पे बयान दर्ज कर दी थी कि कल को अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो मेरा बयान ये है। तो अभी का जो मलिक्षा भाई पता नहीं कैसे ये सब ऐसा करने को तैयार हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहन ऐसे बोल रही थी और टाइटल के माध्यम से वो भी बोल रही कि अब हम रेडी हैं जाने के लिए मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो जिज्जी रेडी हो तो फिर क्षमा याचना दर्ज कराओ कि भाई हमसे ऐसी ऐसी गलती हुई है और गलती के बस ये सब कुछ हो गया है, दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। मम्मी जी के जाओ और मम्मी जी के चरणों को पकड़ लो एकदम, जब तक छोड़बे ना करो। जैसे ऋषि मुनि को लोग ना दंडवत प्रणाम करते थे, वैसे एकदम लपेट जाना है, एकदम सांप अजगर की तरह मम्मी के टांगों में। जब तक मम्मी जी माफ़ी नहीं करेंगी तब तक छोड़बे न करना। वैसे जिज्जी जाना तो नहीं चाहिए, तो था हंसी मजाक। देखिए जब
उस बीच में उस दिलों में प्यार ही नहीं बचा, और तुमने को तो कुछ ऐसा छोड़बे नहीं करा। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह था, अगर कुछ चीज़ें छोड़ देती है ना, जाने का थोड़ा सा जगह रखती, गली बना के रखती, वहाँ पे तो तुमने कांटे बबूल पहाड़ पर्वत सब खड़े कर दिए हैं, तूफान उफान भी ला दिए, तो अब कौन सा मुँह लेके जाओगी, जाने का तो तरीका है नहीं। पर तुम्हारा भाई तो तुम्हें वही भेजना चाहता है, तुम कमा रही हो अच्छा खासा, स्टैंड लो अपने लिए। और इतने ज़्यादा जो तमाम लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं टरू वाले, इनकी तुम ब्रांड एम्बेसडर बनी हो, और तुमने नए नए अत्याचारों से सबको रूबरू कराया है। अत्याचार के श्रेणी में कुछ नए अत्याचार ऐड हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो भाई हम तो यही कहना चाहेंगे कि सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। मलिच्छे को ना अभी तो सिर्फ अपना ही दिख रहा है कि ये सब यहाँ जल्दी दफ़ा हुए, साफ़ हुए, इधर दुपट्टा आने वाली है, उसके साथ हम ना कहो यहाँ कबो वहाँ रहें। और खाना वाना बनाने के लिए भी मलिच्छा अपने नॉमिनेशन दे रहा है। कैसे मम्मी जी तो मना कर रही हैं, मम्मी जी तो यही बोल रही हम सिखा देंगे। मलिच्छे ने जब बोला मिल बांट के कर लेंगे मम्मी जी, तो मम्मी जी उस पर भी हामी नहीं भरी है ना। तो भाई अब मलिच्छा तो यही चाह रहा है रास्ता साफ़ हो जाए। ऊपर से नोना जी आए थे तो कुछ ना कुछ तो भैया बिछाए गए होंगे, बिछाते अपनी उमा का करना, कैसे कैसे करना है, आने वाले टाइम में पता ही चल जाएगा इनके एपिसोड में का है। भाई इस बार ना बारूद तोप सब कुछ अच्छे से किया गया होगा। 3-4 दिन जो बिज़ी थे इसीलिए तो बिज़ी थे, वरना देखो जहरीली जिज्जी ने बोला तो था कि कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए। ऐसा पॉसिबल होता नहीं कि हम लोग ना अपना कंटेंट लेके ना आएँ। तो अगर कंटेंट लेके नहीं आई तो उसके पीछे कहानी है ना। बिज़ी थे बिज़ी, और ऊपर से भाई अब सोने का हार का भी जिक्र नहीं हो रहा है, तो अब उसमें भी समस्या है कि इस बार नहीं मिलेगा तो बनारसी साड़ी के साथ सोने का हार नहीं पहना जाएगा। टरू वाले तो बस मिन्नतें कर रहे थे भगवान के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें पहनना, इकलौता भाई है। अब देखो क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे।